हेलो एवरीवन। कभी सोचा है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम में और यूएस के जुडिशियल सिस्टम में क्या फर्क है? क्यों उनकी जुडिशियल सिस्टम को हम ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम बोलते हैं और क्यों हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है उसको हम इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम बोलते हैं? और क्या प्रावधान है हमारे संविधान में जिससे हमारी जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के तौर पर उभरती है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंटीग्रेटेड जुडिशरी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी हम किसे कहते हैं। अगर आप सब नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग देख पाएं हमारे चैनल पर। तो बात आती है इंटीग्रेटेड जुडिशरी की। इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या होता है? बट इंटीग्रेटेड जुडिशरी को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा यूएस की जो डुअल जुडिशियल सिस्टम है वो क्या है। तो यूएस में जैसा कि आप सबको पता है कि यूएस एज वेल एज इंडिया एक फेडरल कंट्री है और फेडरल कंट्री का मतलब ये होता है कि हमारी स्टेट की और यूनियन की पावर जो है वो डिवाइडेड है। इंडिया में 7 शेड्यूल ये काम करके देता है और वैसा ही यूएस में भी कुछ मल्टीपल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये पावर्स को डिवाइड करने का काम करता है। ऑब्वियसली हमारे फेडरल सिस्टम में फर्क है क्योंकि हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसको हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहते हैं, जबकि यूएस के जो फेडरल सिस्टम है उसको हम कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहते हैं कि उन लोग सब एक साथ में आए थे और उन्होंने फिर इस यूनियन की स्थापना की थी। तो उसमें जो जुडिशियल सिस्टम अगर हम देखें तो वहाँ की जुडिशरी काफ़ी यूनिक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टेट कोई लॉज अगर बनाता है जो स्टेट लिस्ट में दिए हुए हैं, तो स्टेट लिस्ट में दिए हुए लॉज पर अगर एनफोर्समेंट करना है तो स्टेट का ट्रायल कोर्ट अलग होगा, उसके बाद में उसकी अपील जो है वो अलग जगह पर होगी और स्टेट का ही अगेन एक सुप्रीम कोर्ट भी होगा। मतलब स्टेट लॉज को एडजुडिकेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टेट की अलग से जुडिशरी बनी हुई है, उसके ट्रायल कोर्ट अलग हैं, उसके अपीलेट कोर्ट अलग हैं और स्टेट का ही सुप्रीम कोर्ट भी अलग से बना हुआ है। जबकि यही बात अगर हम वहां के फेडरल लॉज की करें, यानी कि वहां का अगर यूनियन कोई लॉ बनाता है तो उनको चैलेंज अगेन यूएस के फेडरल डिस्ट्रिक्ट्स में, उसके बाद में उसको अपील करोगे आप अलग जगह पर और यूएस का अगेन जो पूरे कंट्री का जो एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट है वो अलग से आपका बना हुआ है। मतलब ड्यूअल सिस्टम में हम लोग ये सीखते हैं कि स्टेट के लॉज को एनफोर्स करने के लिए स्टेट की एंटायर जुडिशरी अलग है और स्टेट का ही सुप्रीम कोर्ट एक अलग सुप्रीम कोर्ट होगा, जबकि फेडरल लॉज को एडजुडिकेट करने के लिए उनकी पूरी की पूरी मशीनरी जो है वो अलग आपको मिलेगी। तो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से 3 लेवल के कोर्ट अलग से आपको स्टेट पर और फेडरल गवर्नमेंट के लिए आपको मिलती है। जबकि वही बात अगर हम इंडिया की करें तो इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और लोअर कोर्ट्स हैं। ऑब्वियसली अगर किसी स्टेट के लॉ को अगर आपको चैलेंज करना है या इवन फॉर दैट मैटर यूनियन के किसी लॉ को अगर आपको चैलेंज करना है तो आप हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जा सकते हो। हमारे यहां पर यूनियन लॉज को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके अलग से डिस्ट्रिक्ट, उसका अलग से अपीलेट कोर्ट और उसका अलग से सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ना ही स्टेट के लॉज को एडजुडिकेट करने के लिए उसका अलग से अगेन डिस्ट्रिक्ट, उसके ऊपर में अपीलेट और अलग से स्टेट का सुप्रीम कोर्ट नहीं है। हमारे यहां पर इंटीग्रेटेड मैनर में सुप्रीम कोर्ट ही दोनों स्टेट और यूनियन के लॉज को एडजुडिकेट करता है। उसी तरीके से हाई कोर्ट भी स्टेट और यूनियन के लॉज को एडजुडिकेट करता है। इसीलिए हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है ये सिंगल जुडिशियल सिस्टम है और इसको हम इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कहते हैं। आई होप आप लोगों को सभी को ये डिटेल्स जो है वो समझ में आ गए होंगे कि कैसे हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम अलग है और यूएस की ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम अलग है और क्यों हमें इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कहते हैं। वापस एक बार पढ़िए कि हमारे जो सिंगल कोर्ट सिस्टम है वही स्टेट एज वेल एज सेंट्रल लॉज को एनफोर्स करता है, लेकिन यूएस में इसके लिए पूरी अलग अलग मैकेनिज्म्स आपके बने हुए हैं। तो ये है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। आगे अगर हम बात करें वो है कि कौन कौन से हमारे कोर्ट्स के प्रोविजंस हैं जिससे हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट बनती है। भाई जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट ही नहीं है तो फिर कैसे ये नागरिकों के हकों की रक्षा करेगी। तो इसमें अगर कुछ टर्म्स हम लोग देखें जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है वो जजेस को मिलता है। जजेस को आप इजीली नहीं निकाल सकते हो, उनका एक फिक्स्ड टर्म है। जैसे कि 65 की एज तक अगर आप लोग सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, 62 की अगर आप हाई कोर्ट के जज हैं, अगेन इसमें आप लोगों को पहले ही रिटायर नहीं करवा सकते हैं।
प्लस अगर आपको रिमूव करवाना है तो रिमूवल की उनकी प्रोसीजर भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इतनी डिफ़िकल्ट है कि आज तक एक भी जज को कभी नहीं निकाला गया है। इसके अलावा इनकी सर्विस कंडीशंस काफ़ी फिक्स्ड होती है, इनकी जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो चार्ज होते हैं, मतलब इस पर वोटिंग नहीं होगी। चार्ज का मतलब होता है कहीं पर भी वोटिंग नहीं होगी लोकसभा में इसको लेकर के, सिर्फ आप उस पर छोटी मोटी चर्चा चाहो तो कर सकते हो लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हो। तो एक्सपेंडिचर्स दो टाइप के होते हैं, एक चार्ज होते हैं, एक मेड होता है। तो जो मेड होते हैं उसमें वोटिंग होती है, लेकिन जो चार्ज होते हैं उसमें वोटिंग नहीं होती। मतलब आपने बोल दिया हमारा भाई इतना खर्चा होगा तो इतना ही पैसा आपको हमको देना पड़ेगा, बाकी उनके कंडक्ट पर आप लोग कोई चर्चा नहीं कर सकते हो। इवन आगे याद रखिएगा, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज बन जाते हो तो उसके बाद में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आप किसी भी कोर्ट में जा करके सुनवाई के लिए खड़े नहीं हो सकते, आप किसी के लॉयर नहीं बन सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर कोई कोर्ट की अवमानना करता है या उसका कोई कंटेम्प्ट करता है तो कंटेम्प्ट करने के बाद में उसको पनिश करने की पावर भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में दी हुई है, हमारे हाई कोर्ट को भी दी हुई है। तो इसलिए ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जो हमारे जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में आपने मुझसे सीखा कि हमारी जुडिशियल सिस्टम कैसे यूएस के जुडिशियल सिस्टम से पूरी तरीके से अलग है, कैसे उनका ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम है और हमारा एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इसी के साथ में हमारी जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंट है, और ऑब्वियसली एक सही डेमोक्रेसी के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। दिस इज अरविंद सिंह राजपुरोहित साइनिंग ऑफ। लेट्स क्रैक इट।